इसके लिए साइंस पेडागोजी से टॉप 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। सीधे चलते पहले क्वेश्चन की और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, इंगेज रखना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को यह इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संरचनात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है? इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्जना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखांकित चित्र रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच हुआ के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़े मोजे के लिए महिलाओं की कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था।
कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपर्युक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा सी, यानी विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, और सी विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी और डी, ए बी और डी, यानी सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। बी आपका सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और डी विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन। अगला क्वेश्चन, विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का एक उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, तुल्य रूपता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झांककर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों से अनुकूल अग्रसित होता है, या दूसरा, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों के सहज विचार हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करने के लिए सुश्री वैष्णवी छात्रों में समझ विकसित करना चाहती हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। लोहे के चूरे से भरे डब्बे में चुंबकीय बार रखना, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक संभावना है कि जिसका वर्णन वे नहीं कर पाएंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। अगला क्वेश्चन, आपके छात्र अभी अभी 8 में प्रवेश किए हैं। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी संभावना क्या जिसके वर्णन वे नहीं कर पाएंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह भी पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मर गए। इस प्रकार फफूंद ने पेनिसिलिन बनाई। आपको बता दें, विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? पहला, विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों से के अनुकूल अग्रसर होता है, और दूसरा, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चैनल के लिए। थैंक यू। जय हिंद।